तो ये जैसे कि मैंने बताया अंडर रनिंग टैप वाटर हमें वॉश करना, ये से नल के नीचे ये स्टेनिंग करने ड्रॉप वाइज हम डालेंगे जिस भी रिएजेंट से करना है, जैसे कि साप्रानिन से करना है या फिर क्रिस्टल वॉलेट से करना है, ये हम ड्रॉप वाइज डालेंगे। एक टाइम 1 मिनट यहाँ पर जो टाइम होगा प्रोसीजर में 1 मिनट या तो 20 to 30 सेकेंड के लिए हम उस पर रहेंगे और फिर से लीक आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग लिक्विड होगा स्टेनिंग का वो गिर जाएगा नीचे। फिर उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, फिर से ये डीकलराइजेशन, फिर से ये स्टेनिंग, फिर से वाटर एंड ये इसे हम स्टोर करेंगे एंड अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्जामिन करेंगे। जिस कलर के दिखेंगे वॉलेट कलर के, यदि बैक्टीरिया हमें अंडर माइक्रोस्कोप में दिखे तो वो ग्राम पॉजिटिव है, पिंक कलर के दिखे तो वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड हमें ऑयल इमर्जेंस ऑब्जेक्टिव से देखना है। ओके, हमें ऑयल इमर्जेंस ऑब्जेक्टिव से देखना है। आपका ऑलरेडी कोग्निसिव में सब हुआ है अबाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टैफिलोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने कहा वॉलेट कलर यदि हमें माइक्रोस्कोप में दिखे तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैटेगरी के, पिंक दिखे तो निगेटिव कैटेगरी के। सो कौन पॉजिटिव की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से और निगेटिव के कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफिलोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव वो स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफिलोकोकस है। ऑब्जर्व वॉयलेट कलर व्हेन स्टेन विथ ग्राम स्टेनिंग। These are normal habits of nasal membrane and can cause disorder like pneumonia and pharyngitis. ठीक है, सो जो वॉयलेट कलर यदि हमें माइक्रोस्कोप में दिखा तो उसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पेसिस है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफिलोकोकस। उसके वजह से जो डिसीज डिसऑर्डर होते हैं वो है न्यूमोनिया एंड फेरेंजिटिस। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन अ क्लस्टर ऑफ स्टैफिलोकोकस और एज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन पेयर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ग्राम निगेटिव रॉड्स ऑफ क्लेवेंशियस न्यूमोनिया। ठीक है, ये था ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट इज so acid fast staining is done by Zillennium hot stain method in which it is applied for detection of Mycobacterium tuberculosis। so ये थी हमारी नॉर्मल स्टेनिंग स्पूटम के लिए। जैसे कि मैंने जो बताया आपको कि टीबी की एग्जामिनेशन डायग्नोसिस टेस्ट के लिए हम स्पूटम का सैंपल लेते और चेक करते कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रेजेंट है स्पूटम में या नहीं। यदि कोई पर्सन का स्पूटम का सैंपल लिया और एसिड फास्ट स्टेनिंग से माइक्रो टेस्ट की यदि ट्यूबरकुलोसिस, यदि उसके स्पूटम सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस फाउंड हुए इसका मतलब उस पर्सन को टीबी है। यदि फाउंड नहीं हुए मतलब उस पेशेंट पर्सन को टीबी नहीं है। सो ये थी टीबी के लिए, ये है टीबी के लिए ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने देखा है जैसे कि मैंने बताया कि टीबी के लिए हम स्पूटम चेक करते हैं, सो वैसे ही और दूसरे भी डिसीज डिसऑर्डर है उसके लिए हम स्पूटम ये सैंपल एज अ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए लेते हैं। सो ये उसकी कॉमन प्रोसीजर थी। सैंपल कलेक्ट वगैरह किया, उसे स्टेनिंग किया, वॉश किया, फिर से स्टेनिंग किया, अंडर माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्जेंस ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्व किया। पर वॉयलेट कलर आया मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है और पिंक कलर आया मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो ग्राम पॉजिटिव में कौन से स्पेस आते हैं, नेगेटिव में कौन से आते हैं, उसके हिसाब से डिसीज है, डिसीज डिसऑर्डर है। अभी न्यूमोनिया के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सो एसिड फास्ट स्टेनिंग जैसे कि मैंने बताया एसिड फास्ट स्टेनिंग ये जो मेथड है वो टीबी के लिए एंड लेप्रेसी के लिए स्टेन अप्लाई करते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के और माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल लिपिड के रहते हैं। इसके वजह से उनको ऑर्डिनरी दूसरे स्टेनिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, उसके लिए सिर्फ एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रॉपर है। सो एसिड फास्ट स्टेनिंग इज डन बाय Zillennium hot stain method in which it is applied for detection of Mycobacterium tuberculosis। it involves following step फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ स्मेल, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर बनाए थे एक हमारे टेस्ट जो स्लाइड थी उस पर हमारा स्पूटम का ये रॉड्स
ये रॉड, ये जो सर्कुलर है ना यहाँ पर, इसमें वो लेते हैं, इससे लिया और इस पर सर्कुलर मोशन में अटैच कर दिया, हाँ मतलब अप्लाई कर दिया, जो स्पूटम है हमारा लिक्विड जो हमारे थूम की है उसको स्लाइड पर अप्लाई कर दिया इस रॉड से सर्कुलर राउंड में, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्मेर। प्रिपरेशन ऑफ स्मेर किया फ्रॉम स्पूटम से, स्पेसिमेन ऑन अ ग्लास स्लाइड पे ही करते हैं एंड उसे फिक्स करने के लिए हीटिंग देते हैं क्योंकि वो लीक ना हो जाए या बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यदि डिस्टर्ब हो गया तो हम प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे उस स्पूटम सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, ये वो हम चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। सो इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसे हीटिंग से फिक्स करना पड़ता है। सो स्लाइड एंड फिक्सिंग इट बाय हीटिंग ऑन अ बंसन बर्नर फ्लेम। नेक्स्ट, स्टेनिंग द हीट फिक्स स्मेर विथ वर्किंग कार्बोल फ्यूजन स्टेन। ओके, सो स्टेनिंग दी हीट फिक्स में स्टेनिंग करनी है, कार्बोल फ्यूजन स्टेन से हमें उसे स्टेनिंग करनी है। हीटिंग जेंटली बाय Bunsen flame until stain rises for 5 minutes. The stain is not allowed to dry. ठीक है, थोड़े 5 मिनट के लिए उसे हीटिंग करनी है, मतलब हीटिंग जेंटली हीटिंग करनी है, थोड़ी सी हीटिंग फिर साइड, थोड़ी सी हीटिंग साइड, उस लाइट को जेंटली हीटिंग करनी है बाय बुनसन फ्लेम से अंटिल स्टीम राइजेस फॉर 5 मिनट के लिए। लेकिन जो स्टेनिंग है हमारी वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, इसलिए जेंटली हीटिंग करनी है। नेक्स्ट, वॉश करना है, वॉशिंग ऑफ दिस स्टेन विथ वाटर टिल वाटर डेट रन्स ऑफ इज कलरलेस। अभी फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड है, उस पर जो हमने स्मेर बनाया स्पूटम का, उस पर आपने कुछ वॉशिंग ऑफ करना है। उसके वजह से जो हमने स्टेन किया था वो कलरलेस होता, वो कलरलेस होगा, कलरफुल हुआ था स्टेन के वजह से वो कलरलेस होगा, ठीक है। वॉश इट। नेक्स्ट, डीकलराइजेशन, लेट मीन चेंज द कलर यूजिंग 20% सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 1 मिनट। फिर 1 मिनट के लिए, मतलब जो हमारी स्लाइड है उस पर जो सर्कुलर हमारा स्मेर है उस पर हम कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे 1 मिनट के लिए। वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्मेर पर एज इट इज रहने देंगे, फिर वो पोर ऑफ कर देंगे, मतलब साइड से स्लाइड में जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है कुछ 2-4 ड्रॉप, वो 1 मिनट के लिए एज इट इज रख देंगे, फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड स्लाइड से बेसिन में गिरा देंगे, ठीक है। दैट मीन्स वो डिकलराइजेशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा 20% सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट, वॉशिंग विथ वाटर एंड काउंटर स्टैंडिंग विथ मिथिलीन ब्लू स्टेन फॉर 1 मिनट। फिर वाटर के साथ वॉश करना है एंड फिर से उसे मिथिलीन ब्लू के साथ स्टेन करना है फॉर 1 मिनट के लिए। फिर हमें स्मेर पर हमें मिथिलीन ब्लू ऐड करना है, उससे स्टेन करना है 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट, वॉशिंग द साइड विथ टैप वाटर अलोइंग इट टू द ड्रेन फाइनली ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद फिर से हमें वाटर से साइड से वाटर से वॉश करना है एंड उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। So the acid fast organism are observed the bright red bacilli to blue background diagram showing procedure for acid fast staining. The acid fast organism, जो acid fast organism से मतलब जो प्रेजेंट आएंगे वो ब्राइट रेड कलर के ऑब्जर्व होंगे ब्लू कलर के बैकग्राउंड में। जो हमने एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड की है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये दोनों के लिए ये एसिड फास्ट स्टेनिंग जो हमने की है, यदि वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो ऑब्जर्व होते हैं रेड कलर के ब्लू बैकग्राउंड में, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। सो डायग्राम शोइंग प्रोसीजर फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। सी, पहले हमने स्मेर बनाया, उसे हीटिंग से फिक्सिंग की, फिर स्टेनिंग की, वॉश आउट किया, वॉशिंग, डीकलराइजेशन, फिर से स्टेनिंग, वॉशिंग, फिर से स्टेनिंग, वॉशिंग एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्जेंस ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये था हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग का और ये हमारी नॉर्मल स्टेनिंग मेथड थी कॉमन। सो नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, प्रिपेयर और परमानेंट slide obtained under microscope and report observed
report observations. So gram negative bacilli rod size 1 micrometer, पिंक कलर यदि अंडर माइक्रोस्कोप जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिंक कलर का यदि हमें फाउंड होता है, सो यदि है तो प्रेजेंट, नहीं है तो एब्सेंट. सो यहाँ पर जो आया है पिंक प्रेजेंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेरिकल एंड फ्यू रॉड्स वॉयलेट कलर का है प्रेजेंट है. इस सेल से ओवल बॉडी और फिलामेंट्स दैट इज द वॉयलेट कलर प्रेजेंट. Per cell having pink color, it is present. Epithelial cells having pink color are present. Next, ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग. स्पूटम स्मेर का जो हमारा स्पूटम स्मेर सैंपल था उसकी जो स्टेनिंग की थी हमने, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रिपेयर्ड परमानेंट स्लाइड ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग स्पूटम स्मेर. ये जो ऑब्जर्वेशन था ग्राम स्टेनिंग, ये जो फर्स्ट हमने स्टेनिंग की थी उस प्रोसीजर का ऑब्जर्वेशन. एंड सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है ये हमने जो एसिड फास्ट स्टेनिंग की है, ये जो पहले कॉमन स्टेनिंग थी वो उसका ये ऑब्जर्वेशन है. जैसे कि मैंने बताया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वॉयलेट कलर होगा और पिंक कलर यदि माइक्रोस्कोप में दिखा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है. और जो हमने सेकेंड एसिड फास्ट स्टेनिंग की फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्री के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ब्राइट रेड बैसिली और ब्लू बैकग्राउंड. यदि ब्लू बैकग्राउंड में ब्राइट रेड कलर के बैसिली प्रेजेंट हुए तो इसका मतलब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सो प्रेजेंट. नेक्स्ट, अदर ऑर्गेनिजम्स डार्क ब्लू प्रेजेंट. ठीक है, these are the observation. Next result, so microscopic examination of given sample of slides of sputum shows presence of gram negative bacteria, gram positive bacteria per cell, yeast, epithelial cell, acid fast organism. so यहाँ पर जो दिया है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट आया वो हमें दिखना है. अभी सी जैसे कि ये पर सेल, इपिथेलियल सेल, ईस्ट सेल, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रेजेंट है, तो हमें ये लिखना है क्या, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पर सेल, ईस्ट सेल, इपिथेलियल सेल, एसिड फास्ट, ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म. और यदि ये नेगेटिव आते हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये पॉजिटिव है इसलिए हमें रिजल्ट में ये सारे लिखने हैं. ओके, ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 30. यहाँ पर सिर्फ हमें स्पूटम सैंपल से हमारी बॉडी की डिसऑर्डर कंडीशन डायग्नोज करनी थी, इसलिए हमने वो स्पूटम सैंपल लिया. सो उसकी प्रोसीजर थी कि वो कैसे डायग्नोज करते स्पूटम सैंपल से. जैसे हम यूरिन और ब्लड के टेस्टिंग करते लैबोरेटरी में, उससे पता चलता है कि पेशेंट को या पर्सन को कौन सी बीमारी है. जैसे कुछ कम ज़्यादा या फॉर एग्जांपल डायबिटीज है तो हमारे यूरिन सैंपल में और ब्लड सैंपल में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहती है. ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहती है. सो इसका मतलब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स. ओके, सो ये डायग्नोस्टिक मेथड थी. सो ये स्पूटम हम टीबी के लिए सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं कि यदि तो जिस पर्सन का स्पूटम सैंपल हमने लिया, डायग्नोसिस की स्टेनिंग वगैरह जो हमारी प्रोसेस थी स्टेनिंग वगैरह, और फाइनली हमने माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन किया. यदि वहाँ पर हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फाउंड हुए, इसका मतलब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी. ओके, फाइन.